अकबर और बीरबल, चतुराई और बुद्धिमानी का संगम। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में खास स्थान रखती हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर, जो एक महान मुगल सम्राट थे, ने बीरबल को अपने दरबार के नवरत्नों में शामिल किया था। यह जोड़ी इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियों को जन्म देती है। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की कुछ अनोखी कहानियों का वर्णन करेंगे। पहली कहानी, बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल के दरबार में आने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि एक बार अकबर अपने दरबारियों के साथ घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक गांव के पास एक व्यक्ति को देखा जो बहुत ही चतुराई से लोगों को सलाह दे रहा था। अकबर ने उस व्यक्ति को अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब वह व्यक्ति, जिसे हम बीरबल के नाम से जानते हैं, दरबार में आया तो अकबर ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने बीरबल से पूछा, अगर तुम इतने चतुर हो तो बताओ कि इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है। बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहां पनाह, समय। समय ही सबसे कीमती चीज है, क्योंकि इसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। अकबर ने उसकी समझ और तर्क की सराहना की और उसे अपने दरबार का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। दूसरी कहानी, न्याय का अनूठा तरीका। अकबर के दरबार में न्यायप्रियता के कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन उनमें बीरबल का योगदान अद्वितीय है। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और अकबर से बोला, जहां पनाह, मेरी गाय को मेरे पड़ोसी ने चुरा लिया है। वह अब कहता है कि गाय उसकी है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने दोनों पक्षों की बात सुनी और यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समस्या का समाधान बहुत आसान है। गाय को दरबार में लाया जाए। जब गाय लाई गई तो बीरबल ने कहा, गाय को बीच में छोड़ दो। हम देखेंगे कि वह किसके पास जाती है। असली मालिक वही होगा। गाय धीरे धीरे किसान के पास गई और उसके पास खड़ी हो गई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह गाय किसान की है। अकबर ने किसान को उसकी गाय लौटा दी और झूठे पड़ोसी को दंडित किया। यह बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण था। तीसरी कहानी, सबसे बड़ा सत्य। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर को जंगल में ले गए। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे अकबर को बैठाया और कहा, जहां पनाह, कृपया धैर्य रखें। सबसे बड़े सत्य का उत्तर यहीं मिलेगा। तभी बादल घिर आए और मूसलधार बारिश होने लगी। अकबर ठंड से कांपने लगे और बोले, बीरबल, यह क्या हो रहा है। तुमने मुझे यहां क्यों लाया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यही सबसे बड़ा सत्य है, समय। समय हर चीज को बदल देता है। यह हर किसी पर समान रूप से प्रभाव डालता है। अकबर ने बीरबल की इस सोच को सराहा। चौथी कहानी, मूर्ख कौन है। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से मजाक करते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे दरबार का सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तो बहुत आसान सवाल है। अकबर ने कहा, तो बताओ। बीरबल ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, जहां पनाह, वह व्यक्ति जो सोने के सिंहासन पर बैठकर ऐसा सवाल पूछे। यह सुनकर दरबार में सब लोग हंसने लगे। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। पांचवी कहानी, 3 सवालों की चुनौती। एक बार एक विदेशी राजा ने अकबर को चुनौती दी।
उसने अपने संदेशवाहक के जरिए 3 सवाल भेजे। 1. आसमान में कितने तारे हैं? 2. धरती का केंद्र कहाँ है? 3. इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उनसे इन सवालों का उत्तर देने को कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 1. जहांपनाह, आसमान में कितने तारे हैं यह बताना मुश्किल है, लेकिन अगर वह राजा चाहे तो मैं गिनने की प्रक्रिया शुरू कर सकता हूं। 2. धरती का केंद्र वही है जहां मैं खड़ा हूं। अगर वह राजा को विश्वास नहीं हो तो वह खुद आकर माप ले। 3. दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है, इसे कोई खरीद नहीं सकता। विदेशी राजा बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुआ और अकबर की प्रशंसा करते हुए हार मान ली। छठी कहानी, बीरबल की गैरमौजूदगी में। एक बार बीरबल कुछ समय के लिए दरबार से दूर थे। उसी दौरान एक व्यापारी ने अकबर से शिकायत की कि उसका सारा धन उसके भाई ने हड़प लिया है। अकबर ने यह मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। जब बीरबल लौटे तो अकबर ने यह समस्या उनके सामने रखी। बीरबल ने व्यापारी और उसके भाई से कहा, तुम्हारे पिता की कोई निशानी है जिसे तुम दोनों ने साझा किया हो? व्यापारी ने कहा, हाँ, हमारे पास एक सोने की अंगूठी थी जो मेरे भाई ने अपने पास रखी है। बीरबल ने अंगूठी मंगवाई और कहा, हम इसे आधा काटकर दोनों भाइयों में बांट देंगे। यह सुनते ही व्यापारी का भाई बोला, नहीं नहीं, यह अंगूठी मेरे भाई की है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। सच्चाई सामने आ गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह मामला सुलझ गया। अंगूठी और धन व्यापारी को लौटा दिया जाए। निष्कर्ष, बीरबल की अमरता। अकबर और बीरबल की कहानियां यह सिखाती हैं कि हर समस्या का समाधान चतुराई, धैर्य और बुद्धिमता से निकाला जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की न्यायप्रियता ने इन्हें इतिहास की सबसे प्रसिद्ध जोड़ियों में शामिल किया। इनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा और मनोरंजन देती हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता केवल राजा और मंत्री की कहानी नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी हर परिस्थिति में विजयी होती है। बीरबल की नई मजेदार कहानी, खजाने का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी अपनी समस्या लेकर पहुंचा। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने अपनी जमीन में एक खजाना छिपा रखा था, लेकिन अब वह गायब हो गया है। मुझे शक है कि मेरे पड़ोसी ने उसे चुरा लिया है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने यह मामला सुलझाने के लिए बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने व्यापारी और उसके पड़ोसी दोनों को दरबार में बुलाया। खजाना ढूंढने की तरकीब। बीरबल ने पड़ोसी से पूछा, तुम पर खजाना चुराने का आरोप है, तुम इसे कैसे झूठ साबित करोगे? पड़ोसी ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मैंने कोई खजाना नहीं चुराया, यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम सच का पता लगाएंगे। मैं तुम दोनों को एक विशेष परीक्षा दूंगा। परीक्षा की योजना। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक बैठक में बुलाया और वहां एक बड़ा दीपक मंगवाया। उसने व्यापारी और उसके पड़ोसी को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, यह जादुई लकड़ी है। जिसने खजाना चुराया है उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। दोनों ने अपनी अपनी लकड़ियां ले लीं। बीरबल ने कहा, अब तुम दोनों सुबह दरबार में अपनी लकड़ी लेकर आना। तब तक हम यह पता लगा लेंगे कि खजाना किसने चुराया है। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन व्यापारी और पड़ोसी दरबार में पहुंचे और बीरबल खजाने की खोज उनकी चतुराई की परीक्षा। पड़ोसी की लकड़ी पहले से 1 इंच छोटी प्रिय दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास की अद्भुत धरोहर हैं।
उनकी बुद्धिमानी और हास्य भरी घटनाओं ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। आज की कहानी अकबर और बीरबल की एक नई मजेदार घटना पर आधारित है, जिसमें बीरबल अपनी चतुराई से न केवल एक गहरी समस्या का समाधान निकालते हैं, बल्कि सभी को हंसा भी देते हैं। घटना का आरंभ। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और अपनी समस्या बताते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने अपनी जमीन में एक खजाना छिपा रखा था, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैंने उसे चेक किया तो वह गायब था। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पड़ोसी ने इसे चुरा लिया है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने व्यापारी की बात सुनकर पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि खजाना तुम्हारा था? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास खजाने का नक्शा और सूची दोनों हैं। यह खजाना मेरे पूर्वजों ने छोड़ा था। मैंने उसे सुरक्षित रखने के लिए जमीन में छुपाया था। अकबर ने व्यापारी की गंभीरता को समझते हुए यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी और उसके पड़ोसी दोनों को दरबार में बुलाया। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से पड़ोसी से पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी का खजाना चुराया है? पड़ोसी ने दृढ़ता से इनकार किया और कहा, मैंने खजाना नहीं चुराया। यह व्यापारी मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। बीरबल ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर झूठ बोल रहे हो तो सच बाहर आ ही जाएगा। अब मुझे सोचने का समय दो, मैं इस समस्या का समाधान निकालूंगा। जादुई लकड़ी की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक विशेष बैठक बुलाई। सभी दरबारियों के सामने उन्होंने व्यापारी और पड़ोसी को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह जादुई लकड़ी है। जिसने खजाना चुराया है उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह तुम दोनों अपनी अपनी लकड़ियां लेकर दरबार में आना। हम यह पता लगा लेंगे कि चोर कौन है। व्यापारी और पड़ोसी अपनी अपनी लकड़ियां लेकर चले गए। पड़ोसी इस बात से बहुत डरा हुआ था। उसने सोचा, अगर मेरी लकड़ी सचमुच लंबी हो गई तो मेरी चोरी का भेद खुल जाएगा। इससे बचने के लिए मुझे इसे काट देना चाहिए। डर के मारे पड़ोसी ने लकड़ी को 1 इंच काट दिया और आराम से सो गया। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सुबह दोनों व्यक्ति दरबार में पहुंचे। बीरबल ने दोनों की लकड़ियां मंगवाईं और ध्यान से देखा। व्यापारी की लकड़ी पहले जैसी ही थी, जबकि पड़ोसी की लकड़ी 1 इंच छोटी हो गई थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही चोर है। जादुई लकड़ी ने इसका भेद खोल दिया है। इसने डर के मारे अपनी लकड़ी को काट दिया, जबकि जिसे कोई डर नहीं था उसकी लकड़ी जैसी थी वैसी ही रही। पड़ोसी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और खजाना व्यापारी को लौटा दिया। अकबर की सराहना। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई को छुपाना असंभव है। तुमने न केवल न्याय किया, बल्कि अपनी चतुराई से हमें यह भी सिखाया कि झूठे लोग हमेशा पकड़े जाते हैं। दरबारियों का मनोरंजन। इसके बाद अकबर ने मजाकिया अंदाज में बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर वह पड़ोसी सचमुच लकड़ी को न काटता तो तुम क्या करते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर वह लकड़ी न काटता तो मैं उससे कहता कि खजाना खुद उस पर गवाही देगा, क्योंकि चोर चाहे जितना चतुर हो उसकी हरकतें उसे पकड़ा ही देती हैं। अकबर और दरबारियों ने इस बात पर ठहाके लगाए। कहानी की सीख। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई को झूठ से छिपाना असंभव है।
बीरबल ने अपनी चतुराई और तार्किक सोच से न केवल समस्या का समाधान निकाला बल्कि यह भी बताया कि डर और अपराध हमेशा झूठे व्यक्ति को ही पकड़वाते हैं। उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी हमें आज भी प्रेरित करती है। अकबर और बीरबल की यह नई कहानी बताती है कि चतुराई और धैर्य से हर मुश्किल का हल संभव है। अकबर, न्यायप्रिय सम्राट की कहानी। मुगल सम्राट अकबर का नाम भारतीय इतिहास में न्याय, सहिष्णुता और विवेक के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। अकबर ने 1556 से 1605 तक भारत पर शासन किया और अपने शासनकाल में अनेक सुधार और नीतियां लागू कीं, जो आज भी याद की जाती हैं। उनकी कहानियां उनकी दूरदर्शिता और प्रजा के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाती हैं। गरीब किसान का मामला। एक बार अकबर अपने दरबार में थे, तभी एक गरीब किसान न्याय की गुहार लगाते हुए आया। उसने बताया, जहां पनाह, मेरी फसल को पास के गांव के जमींदार ने लूट लिया है। मैं पूरे साल मेहनत करता हूं और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने तुरंत मामले की जांच करने का आदेश और दिया। बुद्धिमानी की अनोखी जमींदार को दरबार में बुलाया गया। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन के आरोप बल्कि इनमें बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता अकबर ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कहा, अगर ये कहानियां भारतीय लोक कथाओं का नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने गुप्तचरों से मामले की जांच न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई को प्रस्तुत किया गया साबित हो गया। शुरुआत ने जमींदार बीरबल का परिचय और किसान को उसकी फसल का मुआवजा सबसे महान मुगल सम्राटों में से एक थे। उन्होंने आदेश दिया वे अपने प्रजाजनों के लिए गरीब किसान का शोषण और दयालु राजा माने जाते थे। अकबर की सहिष्णुता। अकबर का दरबार विद्वानों, अकबर न केवल न्यायप्रिय थे और कलाकारों से भरा सभी धर्मों का समान रूप से सम्मानों में से एक थे बीरबल। उन्होंने सुलह कुल उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी अकबर को सार्वभौमिक शांति उन्होंने दीन इलाही नामक चुटीले जवाबों और गहरी समझ के लिए सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया। उन्हें कठिन सवालों से घेरने की कोशिश करते। अकबर की कहानियां उनके व्यक्तित्व का परिचय से जवाब देकर सम्राट को चौंका देते। धर्म, जाति और भाषा की सीमाओं को पार कर एक गरीब किसान का सहिष्णुता का संदेश दिया। एक दिन एक गरीब उनका शासन न केवल उनकी शक्ति से न्याय की गुहार प्रजा के प्रति उनकी जिम्मेदारी ने कहा, प्रेम को भी दर्शाता है। मेरी गाय को मेरे पड़ोसी ने चुरा लिया है। एक राजा नहीं वह दावा कर रहा है, ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने देश को महानता की ओर ले जाने का सपना देखा और उसे साकार किया। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने तुरंत दोनों पक्षों को बुलाया। गाय चुराने का आरोप लगाने वाला पड़ोसी अकबर के सामने बड़े विश्वास के साथ कहने लगा, जहां पनाह, यह गाय मेरी है। मैंने इसे बचपन से पाला है। यह किसान झूठ बोल रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस समस्या का समाधान बहुत आसान है। गाय को दरबार में लाया जाए और हम उसकी सच्चाई जान लेंगे। गाय को दरबार में लाया गया। बीरबल ने आदेश दिया कि गाय को दरबार के बीच में बांध दिया जाए। फिर उन्होंने किसान और पड़ोसी से कहा, तुम दोनों दरबार के बाहर खड़े हो जाओ। गाय जिसके पास जाएगी वही उसका असली मालिक होगा। गाय धीरे धीरे किसान की ओर बढ़ी और उसके पास जाकर रुक गई। यह देख अकबर ने कहा, अब तो सब स्पष्ट हो गया। गाय इस किसान की है। पड़ोसी ने हार मान ली और अपनी गलती स्वीकार कर ली। अकबर ने किसान को उसकी गाय वापस दिलाई और पड़ोसी को दंडित किया। बीरबल की इस चतुराई ने दरबार में सभी को प्रभावित किया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बेहतर कोई नहीं है। चुनौती। सबसे बड़ा सत्य क्या है? अकबर अक्सर बीरबल को कठिन सवालों से घेरने की कोशिश करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर को लेकर जंगल में गए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे अकबर को बैठाया और कहा, जहां पनाह, कृपया धैर्य रखें। आपको सबसे बड़े सत्य का उत्तर यहीं मिलेगा। अचानक बादल छा गए और बारिश होने लगी। अकबर को ठंड लगने लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? बारिश में भीगने का क्या मतलब है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, समय। जैसे बारिश अपने समय पर आती है, वैसे ही हर घटना का समय तय है। समय से बड़ा कोई सत्य नहीं है। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारे उत्तर हमेशा मेरे सोचने के तरीके को बदल देते हैं। बुद्धिमानी की परीक्षा। अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी ने एक अजीब सी समस्या लेकर शिकायत की। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने अपनी सारी संपत्ति अपने भाई को सौंपी थी, क्योंकि मैं व्यापार के सिलसिले में दूर गया था। लेकिन जब मैं वापस आया तो उसने मेरी संपत्ति लौटाने से इनकार कर दिया। अकबर ने बीरबल से इस मामले को हल करने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों भाइयों को बुलाया और पूछा, तुम्हारे पिता की कोई निशानी या वसीयत थी जिसे तुम दोनों ने साझा किया हो? व्यापारी ने कहा, हाँ, हमारे पास एक सोने की अंगूठी थी जिसे मेरे भाई ने अपने पास रखा है। बीरबल ने सोने की अंगूठी मंगवाई और कहा, हम इसे 2 टुकड़ों में काट देंगे और दोनों भाइयों में बांट देंगे। यह सुनते ही व्यापारी का भाई घबरा गया और कहने लगा, नहीं नहीं, यह अंगूठी मेरी नहीं है, यह मेरे भाई की है। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। सच्चाई सामने आ गई और बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह मामला सुलझ गया। अंगूठी और संपत्ति व्यापारी को लौटाई जाए। अकबर ने फिर से बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी चतुराई से हर समस्या का हल निकल आता है। हाजिर जवाबी का कमाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से मजाकिया अंदाज में पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे दरबार का सबसे मूर्ख आदमी कौन है? बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, यह तो बहुत आसान सवाल है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो फिर बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, वह आदमी जो सोने के सिंहासन पर बैठकर दूसरों से इस तरह का सवाल पूछे। सभी दरबारी ठहाके मारकर हंसने लगे। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। शिक्षा सरलता में है समाधान। अकबर और बीरबल की कहानियां यह सिखाती हैं कि हर समस्या का हल सरलता, धैर्य और बुद्धिमता से निकाला जा सकता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने हमेशा से लोगों को प्रेरित किया है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं और उनकी सीख आज भी प्रासंगिक है। अकबर और बीरबल बुद्धिमानी का उदाहरण। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और चतुराई की प्रेरणादायक झलक भी पेश करती हैं। एक रोचक घटना, सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए समय चाहिए। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर को जंगल में ले गए। वहां उन्होंने सम्राट को एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा। तभी बादल घिर आए और मूसलधार बारिश होने लगी। अकबर ठंड से कांपते हुए बोले, बीरबल, यह क्या हो रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही सबसे बड़ा सत्य है, समय।
समय हर चीज को बदल देता है। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की सराहना की। न्यायप्रियता और चतुराई। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी गाय को मेरा पड़ोसी चुरा ले गया है। अकबर ने बीरबल को मामले का हल निकालने का आदेश दिया। बीरबल ने गाय को दरबार में बुलाया और कहा, इस गाय का असली मालिक वही होगा जिसके पास यह खुद जाएगी। गाय किसान के पास जाकर खड़ी हो गई। पड़ोसी को अपनी गलती माननी पड़ी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान हो जाता है। हाजिर जवाबी का कमाल। एक बार अकबर ने बीरबल से मजाक में पूछा, हमारे दरबार का सबसे मूर्ख आदमी कौन है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, जो सोने के सिंहासन पर बैठकर ऐसा सवाल पूछता है। अकबर और दरबार ठहाके मार